नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10/1/2023 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट थर्ड के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम उनके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करता है, इससे पहले जो आपकी 2 शिफ्ट हुई थी 10 जनवरी की, उन दोनों शिफ्टों का हमने आपका सोल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना, ठीक है। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो को आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। आपसे अगर पूछा गया था कि रामू और मोहन जो है अलग अलग एक कार्य को यहाँ पर 10 घंटे में, ठीक है, और मोहन जो है उसको यहाँ पर 16 घंटे में कर सकता है। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद में मोहन कार्य छोड़ देता है, तो रामू ने शेष काम को कितने दिन में पूरा करा। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगों को कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 16 × 5 = 80 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 5 बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, सॉरी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 2 घंटे एक साथ काम करा है, तो 2 घंटे में कितना काम करेंगे आप लोग यहाँ पर, 8×5 = 13, 1 घंटे में 13 काम करेंगे, 2 घंटे में 26 काम करा होगा, ठीक है। उसके बाद में कितना काम बच गया होगा करने के बाद में, आप लोग यहाँ पर 80 में से 20 गए तो यहाँ पर कितने बचते, 60, 60 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 54 काम बचा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब इस 54 काम को कौन करेगा, आपसे अब बोला जा रहा है कि रामू ने कराया यहाँ पर शेष काम को, तो रामू की एफिशिएंसी कितनी, 8 है। 8 से यहाँ पर आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, भाग दूंगा इसको, यहाँ पर सॉल्व करोगे 4 से काट सकते हो, या फिर आप जो है 2 से काट लो, ये 4 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 27 बार कटेगा। तो 4×7 = 28 होता है, तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो 6 से 3/4, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो तीसरा था वो करेक्ट था। अगला, 20 लीटर 36 लीटर के 2 कंटेनर है, जिसके अंदर दूध और पानी का अनुपात इस अनुपात में है। यदि दोनों कंटेनर को एक दूसरे में मिश्रित किया जाता है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो 3:7 है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है आपको पहले रेशियो के अंदर, आप बोलोगे 20 लीटर दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 2 लीटर आएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 6 लीटर। और यहाँ पर दूसरा 7 लीटर है, तो 7 × 2 कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 14 आएगा, ठीक है। ये कंटेनर ए हो गया। कंटेनर बी के अंदर बात करें तो 7 और 5 12, 12 यूनिट है। 12 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर 36 लीटर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 लीटर। एंड दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये रेशियो क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 7 × 21 और 5 × 15, इस प्रकार से रेशियो आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो कंटेनर में फाइनल मात्रा कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 21×6 = 27 होता है, 15 + 14 आप बोलोगे 29 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 27/29 आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल जो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर थर्ड होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन ब्लर हो गया, मैं सही कर देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि हर्षी हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी। जब ये 40% की छूट दे रहा था, तो स्वेटर का अंकित मूल्य जो था वो इतना रुपया था। तो हर्षी ने छूट के साथ में भुगतान कितना किया, आपसे बोला जा रहा है। देखो अंकित मूल्य कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर 2,999, ठीक है। इस पर कितने परसेंट छूट है, आप बोलोगे 40% की छूट है, ठीक है। यानी कितने में बेचा होगा, आप बोलोगे 60% में बेचा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। वैसे अगर आप इस प्रकार से सॉल्व ना करना चाहो, तो इसको यहाँ पर अराउंड 3,000 कर दो, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं 3,000 का 60% निकालूंगा तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, बजाय 2999 निकालने के। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब 3,000 का 60% निकालूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 6 के 1800 रुपये आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1800 से हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी वैल्यू कम आएगी, इससे यहाँ पर ज़्यादा नीचे नहीं आएगी और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो 1800 से नीचे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं थी। अगला दोस्तों चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये में बेची, प्रत्येक को बेचा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक पर 25% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 20% की लॉस हुआ है, ठीक है। उसके अंदर बोल रहा है आपसे यहाँ पर, यदि उसने यहाँ पर दोनों कुर्सियाँ 575 रुपये में बेची होती, तो उसे लाभ या यहाँ पर आने प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर लगभग पूर्णांक बताना है, नहीं कि पॉइंटों में आपका आंसर आएगा, वो आपको बताना है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, एक कुर्सी को यहाँ पर कितने में बेचा, आप बोलोगे यहाँ पर 25% के लाभ पर बेचा है। एक तरफ मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 25% का प्रॉफिट यानी कि 4 की चीज़ 5 में बेची होगी। दूसरी बार 20% क्या आनी है, 20% की फिक्सिंग वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 80/100 होती है। यानी कितने हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 4/5 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यानी कि इसने यहाँ पर 5 की चीज़ कितने में बेची होगी, आप बोलोगे 4 रुपये में बेची होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि उसने प्रत्येक को यहाँ पर कितने रुपये में बेचा, 475 रुपये में बेचा है। यानी कि इनका सेलिंग प्राइस तो सेम है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो सेलिंग प्राइस से समान बना लो। इस प्रकार से आप समान बनाओगे। ऊपर वाले रेशो को 4 से इंटू कर लो, नीचे वाले को 5 से इंटू कर लो। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर वाला रेशो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 16/20 बन जाएगा। लोग बिल्कुल सही बात है। और नीचे वाला रेशो कितना बन जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 25/20 बन जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक कुर्सी को 475 रुपये में बेचा है, यानी कि हर कुर्सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर इतनी आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों कुर्सियों को 575 रुपये में प्रत्येक को बेचने पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, एक कुर्सी का आप यहाँ पर सबसे पहले निकालोगे कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। दोनों कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा टोटल मिलाकर, आप बोलोगे यहाँ पर 6×5 = 11, उसके बाद में 41 हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इनका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, आप बोलोगे इतना आएगा।
अब आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों कुर्सियों को प्रत्येक को अगर 575 रुपये में बेचा जाए तो उसका यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अगर एक कुर्सी 575 की तो दो कुर्सी कितने की होंगी, यहाँ पर हो गए आपके पास 1150 रुपये। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपके यहाँ पर कुर्सी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, आप बोलोगे इतनी थी, बेच इतने में रहे हो, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये कट रहा जाता काटते जाओ, ये 4 बार कटेगा, उसके बाद में कितनी बार कटेगा यहाँ पर, और 9 बार, उसके बाद में कितने बचेगी आपके पास 2 5 95 आएगा। 95 इंटू 41 करूँगा कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 95 को मैं 19 इंटू 5 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इससे 19 से कम 19 होता है, आस लगेगी। एक 19 चौके 76 होता है, 76 एक 77 होता है, इंटू 5 करूँगा कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 9 पंजे 45 होता है, 80 लगेगी। 4 7 7 5 35 होता है, 35 4 39 होता है, 3 80 लगेगी, 7 5 35 35 3 कितने होता है, आप लोग यहाँ पर 38 होता है। 38 होने 3895 हो गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 3895 में मुझे कितने का भाग देना है, आप लोग यहाँ पर 4 का भाग देना है। ठीक है, अब मैं 4 का पूरा पूरा भाग दूंगा नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1150, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 3895 बटा 4, और जो भी लॉस या यहाँ पर हानि होगी, यानी कि जो प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा वो कितने पर होगा, आप लोगों की कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, इतना है, आप लोगों की बिल्कुल सही बात है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देता हूँ, आप लोगों की बिल्कुल सही बात है। अब देखो 4 से 4 तो एलसीएम में कट जाएगा, ये 1150 इंटू 4 आएगा, कितना आएगा 11 चौके 44, 4400 हो गया, प्लस 200, 4400 प्लस 200 4600, 4600 में से अगर मैं 3895 घटाऊंगा कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 0.5। ठीक है, 0.5, उसके बाद में कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 17। ठीक है, यानी 15 15 में 60 के तो कितने बचे 7, यहाँ पर 705 बच गए कितने पर, 3895 पर, इंटू 100 कर लो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब इसको 5 से काट लो, कितनी बार कटेगा, यहाँ पर ये कटेगा 14 पंजे 70 होता है एक, उसके बाद में कटेगा 7 5 35। ठीक है, उसके बाद में 3 9 बच गया, उसके बाद में 7 7 5 35, उसके बाद में 5 9 बचेगा, यानी 9 बार कटेगा। 141 इंटू 100 बटा 779 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल ही है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा यहाँ पर और कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब इसका भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली एक बार जाएगा, 2 बार तो जा नहीं सरा। ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो एक वाला आंसर आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि स्टार्टिंग वाला डिजिट जो आएगा वो एक आएगा, तो एक वाला एक ऑप्शन, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना था। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक कार जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो आपसे पूछ रहा है। देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि एक कार एक घंटे में 108 किलोमीटर तय कर रही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। वह 3 घंटे में तय कर सकते हैं उस दूरी को, तो टोटल कितनी दूरी हुई होगी, आप बोलोगे 108 इंटू 3 रही होगी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, तो यानी कि अब चाल कितनी कर दिया, आप बोलोगे यहाँ पर 108 माइनस का 27, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कितनी कर दी है, तो 7 यहाँ से कम करोगे। ठीक है, सबसे पहले 20 कम करोगे तो आएगा 98 88, उसके बाद में 7 कम 7 कम करोगे तो 81 बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 81 आपके यहाँ पर नहीं चला गई, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आप इस दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे इतना टाइम लगेगा, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काट लो, 9 9 81 होता है, उसका 9 कम 9 9 दूनी 18 होता है, इसको 3 से काटोगे 3 बार, ये 4 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि चोर जो है वो अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा शुरू किया। पुलिस ने चोर को कितने समय बाद पकड़ा, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर एक घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ रहा है तो आधे घंटे में कितना दौड़ गया होगा, आप लोग 30 किलोमीटर दौड़ गया होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब पुलिस अगर चोर के पीछे दौड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होगा, यानी कि उसी दिशा में दौड़ रहा होगा, उसके विपरीत तो नहीं दौड़ रहा होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, आप लोग यहाँ पर 80 माइनस का 60, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब मैं मानता हूँ कि टी सेकंड बाद इसको पकड़ा होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग की 3/2 आ गई, ये घंटे में आएगी क्योंकि यहाँ पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है, तो ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला, राहुल एक निश्चित दूरी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, कुछ नहीं करना, 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। 2 की जगह 2 रख दो, पहली x की वैल्यू 4 है, ठीक है, दूसरी की वैल्यू 3 है, बट्टे में 4 + 3 7 आ जाएगा, 4 दूनी के 8 8 की 24 24/7, ठीक है, 24/7 7 की 21, 3 पॉइंट वाला एक आंसर है, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको। अगला, रोहन जो है अपनी पूरी यात्रा को लगभग 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। अपनी यात्रा के पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो अंतिम भाग है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसके यहाँ पर औसत चाल कितनी है वो आपसे पूछा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर आप जो यहाँ पर क्वेश्चन वैसे नॉर्मल से भी उड़ा सकते हो। किस प्रकार सॉल्व करोगे,
देखो मान लो कि उसको यहाँ पर 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। टोटल 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है तो कुल दूरी अपन कुल समय आता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। पहले वाक्य के अंदर स्पीड कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम कितना लगा होगा, आप बोलोगे 1/30 लगा होगा। दूसरी के अंदर 1/40 लगा होगा। तीसरे के अंदर कितना लगा होगा, आप लोग 1/50 लगा होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही आपके औसत चाल है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, आप बोलोगे 3 की जगह 3 बचेगा। 30 40 50 का यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 120 और इसका एलसीएम कितना आएगा 600। 600 ऊपर एलसीएम आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 600 के हिसाब से अगर मैं 30 का भाग दूंगा 600 के अंदर तो कितने बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर 20 बार जाएगा, ठीक है। 4 के हिसाब से यहाँ पर कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और 5 के हिसाब से 12 पंजे 60, ये 12 बार जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 12 बार जाता है। 3 × 600 बटा 15 बार कितने होता है, आप लोग 27 होते हैं। 27 + 20 47 होते हैं। तो बट्टे में 47 आएगा, कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ऐसा नंबर है जो आपका यहाँ पर प्राइम नंबर है, कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 36 का 18, 1800 बटे 17 47 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट चेक करूँगा। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। जिस भी आंसर के अंदर 0 आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो पूरा तो आंसर आने से रहा, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। बात करें पहले ऑप्शन की, 7 5 35 होता है, 5 5 और 4 9 होता है, तो ये वाला यूनिट डिजिट नीदर है 0, तो इस कारण से ये वाला आंसर नहीं होगा। बात करें ऑप्शन 4 की, तो 7 856 होता है, यानी कि 6 6 + 4 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 10 होता है, यानी कि 0 यूनिट डिजिट आ रहा है इसके अंदर। आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं पूरा बात देखे यहाँ पर चेक ही नहीं करूँगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक जो है एक कार्य को 8 दिन में, ठीक है, बी जो है उसको 24 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ शुरू करते हैं तो कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, ठीक है। बाद में बात करेंगे। सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं। 24 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब देखो 24 आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, आप बोलोगे 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 4 दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 × 3 12 काम करता है, तो 12 को इसके अंदर जोड़ दो। जब पहले काम छोड़ते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसके अंदर से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो संपूर्ण कार्य पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगता, 24 + 12 आप बोलोगे 36 आएगा। 36 के अंदर 3 + 1 का भाग दूंगा 4, 4 का भाग दूंगा तो 9 आएगा। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 1800 से 14,580 रुपये हो गया है, तो वस्तु के मूल्य में में वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो इस प्रकार सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे कि 18,000 रुपये आपकी मूल राशि थी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फाइनल राशि कितनी हो गई, आप बोलोगे 14,580 रुपये हो गई, ठीक है। मूल्य आज मैं मानता हूँ पहले साल एक्स घटी होगी और दूसरे साल भी एक्स घटी होगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार बढ़ती है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर 1800 आ गया, ठीक है। यानी 18 से इसको काट लो, अगर ये कट रहा है तो देखो 18 अंठे 144 होता है। फिर एक बचेगा 8100 आ गया, ठीक है। यानी कितना बच गया, यहाँ पर 1 0 और है ना, ये यहाँ पर जाएगा तो 8100 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8100 आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8100 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। अगर यहाँ पर जो भी यहाँ पर घट रहा होगा उसको यहाँ पर 100 में से घटाऊंगा, क्योंकि मेरे को परसेंटेज चाहिए। तो 100 में से अगर 90 घटाऊंगा तो कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, कुछ नहीं करना, 20² करना है, आपका आंसर आ जाएगा 36 × 36/24, ठीक है। 12 दूनी की 24, 12 की 36, यहाँ पर ही कटेगा 18 बार, 18 से 54, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला, दो शंकुओं का आयतन जो है वो 3:2 में है, उनकी त्रिज्या का जो अनुपात है वो इतने में है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो आयतन क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर दोनों शंकुओं का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, कर जाएंगे आपस में, क्या बचेगा, r²h बचेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये किसके बराबर है, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 के बराबर, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब पहले का इन दोनों शंकुओं का यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पर रखते जाओ, 3:2 दे रखा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको काट लो, ये 3 बार कटेगा, यहाँ पर 8 बार कटेगा, तो 8:3। H1 H2 इसकी मान लो, तो 8:3 आएगा आंसर। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर लगने वाले ब्याज का बीच का अंतर क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो अगर आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धवार्षिक ब्याज होती है ना, तो उसमें जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो अधिक हो जाती है, और जो आपका टाइम होता है वो दुगना हो जाता है। यानी कि रेट अब नहीं कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 8% हो जाएगी, और टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 साल लगेगा। तो 5750 रुपये पर, ठीक है,
8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना निकलेगा आप लोग यहाँ पर इतना निकलेगा। ट्रिक मेथड से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। 8% के हिसाब से यानी कि 8/100 यानी कि 2/25, ठीक है। कितना आ गया 2/25 आ गया। 2/25 कर देता हूँ, काटूंगा इसको कितनी बार कटेगा। यहाँ पर 25 दूनी 50 होता है, 25 75 2300 आ गया। 2300 इंटू 2 यानी कि 4600 यानी कि 460। यहाँ पे 460 आएगा। 2/25 काटूंगा इसको, कितनी बार कटेगा। 25 कम 25 होता है, ठीक है। कितना बचेगा, 4 कम कर लो, 25 में 21 बचेगा। 210 बच गया। 210 के अंदर अगर मैं यहाँ पर कितने का भाग दूंगा, 25 का भाग दूंगा तो 25 8 200 होता है, 18.4 आएगा। 18.4 इंटू 2 करूँगा तो कितना आएगा, 4 दूनी के 8.80, ठीक है। उसके बाद में 18 दूनी 36, 36.80 आएगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ बैठ रही है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अब 5750 रुपये पर अगर मैं 16% के हिसाब से निकालूंगा तो टोटल ब्याज तो मेरे को इतनी मिलेगी ना यार। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर टोटल अंतर कितना निकल गया, आप बोलोगे यहाँ पर 36.80 का निकल गया। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार सॉल्व करना था बस, ठीक है। बाकी आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपका टाइम बचाना है आपको, तो आपको ये मेथड अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन करना था, किस प्रकार सॉल्व करोगे। 4/7 की जगह 4/7, यहाँ पर 12 को 12 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर भाग की जगह भाग लिख दूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर माइनस का 4/5 की 4/5 इंटू ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया। 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 12 बचेगा, माइनस का 12/7 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 12/7 आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो माइनस से माइनस से कट गया, 12 48, 48/35 ये बच गया, ठीक है। 48/35, अब यहाँ पर गुणा कर सकते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48/35, तो 35/48 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब इसको काटूंगा तो 12 48, 48 कट गया, 7 5 35 माइनस का 5 आंसर आएगा। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 56 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा। आपसे पूछ रहा है, किस बार सॉल्व करोगे। कुछ नहीं करना, 42 और 56 का क्या करना है आपको, यहाँ पर HCF निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो 42 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर 6 × 7 छुपा दिख रहा है। 56 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर 8 × 7 छुपा दिख रहा है। तो 7 तो दोनों में कॉमन ही है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर भी 2 छुपा दिख रहा है, इसके अंदर भी 2 छुपा दिख रहा है, 2 और कॉमन ले लो तो 14 इसका क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर HCF आएगा। इन दोनों संख्या को अगर 14 HCF है तो 28 के वर्ग को उससे विभाजित करना है। तो 28 × 28 को अगर मैं 14 से विभाजित करूंगा कितनी बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर 14 दूनी 28 होता है, 28 दूनी 56, 56 आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। आपको पता होना चाहिए कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है किसका, एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना वो होता है आपके यहाँ पर 4πr², 4πr², r² को मैं r लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1386 दे रखी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा 11 दूनी की 22 होता है, कितनी बार कटेगा, 11 कम 11 होता है, 1 8 बच 2 8 बच गया, 11 दूनी की 22, 8 6 66, ठीक है। 4 दूनी के 8, 8 से कट रहा है क्या, नहीं 4 से तो कट नहीं, यहाँ पर 2 से तो कट रहा है, ये कितनी बार कटेगा 6 बार, 3 बार। यहाँ पर कितना बच गया 63 × 7/4, ठीक है। 63 × 7/4, 63 × 7/4, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर r² बच गया, बट्टे में 2 बचेगा, रूट निकालूंगा तो 63 के अंदर 9 × 7 छुपा दिख रहा था, तो 9 के अंदर 3 छुपा दिख रहा है, उसके अंदर 7 का स्क्वायर यानी कि 7 आ गया। 7 की 21/2 क्या आ गई इसके यहाँ पर, 21/2 क्या आ गई इसके यहाँ पर, रेडियस आ गई 21/2। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर स्पेयर का, आप बोलोगे यहाँ पर 4/3 πr² होता है, पाई की जगह 22 रख दो, r का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 21, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 उड़ गया, 7 के 21, 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब बट्टे में क्या बचा हुआ है आपके पास, 2 बचा हुआ है, 1 2, इसे 11 बार काट लो। 11 इंटू 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर यहाँ पर 441 इंटू 11, यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट 1 ऑप्शन थर्ड के अंदर ही है, तो ये आंसर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद में भी 10% का लाभ होता है, बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो मान लो कि आपका अंकित मूल्य जो था वो 100 रुपये था, इस पर 20% छूट दिया यानी कि 80/100 बेच रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इस पर भी 10% का लाभ होता है, यानी कि मान लो कि 100 रुपये आपका अंकित यहाँ पर क्रय मूल्य था, इस पर भी 10% का लाभ है, यानी कि 110/100 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करो, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 800/11, क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्रय मूल्य आपका ये है, अंकित मूल्य ये है, ये कितना अधिक है। आप बोलोगे यहाँ पर 100 माइनस का 800/11 इंटू 100। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 1100 माइनस का 800 कितने बच गए आपके पास यहाँ पर 300, 300/800 इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 8 की 24, ठीक है। इसको काट लो, 8 की 24 हो गया,
कितना बचेगा, 6 जीरो बचेगा। 8 7 56, 37 पॉइंट का राउंड आएगा, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। अगला, एक मैच जो है जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है, इसको 20% 10% दो क्रमिक छूटों में बेचा जाता है। इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% के और छूट दी जाती है। तो मैच के लिए नगद भुगतान का मूल्य कितना है? देखो 20% 10% के दो क्रमिक छूट है, यानी कितने का यहाँ पर टोटल छूट मिल गई आप लोगों को? 20 प्लस 10 30, 30 में से 2 हटाऊंगा तो 28, यानी कि 300 रुपये की चीज़ पर 28% की छूट, यानी कितने में बेचा होगा आप लोग? यहाँ पर 72/100 में बेचा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में 5% की और छूट है, यानी कि 95/100 में और बेच दिया है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 95 जो है, ठीक है, इसको सबसे पहले इंटू कर लेता हूँ। कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6 7 की 216 आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 95 से इंटू करने में यहाँ पर क्या होगी? तकलीफ होगी, तो हम इसको 19 इंटू 5 कर लेते हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको और सॉल्व कर लो। कितनी बार कटेगा? 19 के कितने होता है आप लोग? यहाँ पर 9 19 पड़ी 95, 19 के कितने होता है? 9 54, यानी कि 114 होता है। 11 से लगेगी 19 से कम 19, 19 11 कितने होता है? 30 होता है। 3 से लगेगी 19 दूनी 38, 38 3 कितने होता है? 41 होता है। इंटू 5 करना है, इंटू 5 करने की जगह यहाँ पर 5 कर लेते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, करो। कितनी बार कटेगा? 5 चौके 20, 2 जीरो 5 और 5 चौके 20। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर 100 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 205.20 आएगा। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 94 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में चले गए तो बी के पक्ष में कितने आए? आप लोग बिल्कुल सही बात है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। 90,000 टोटल मत थे, 70% ने मतदान किया, यानी कितने ने मतदान किया? आप बोलोगे यहाँ पर 9 7 63, 63,000 ने मतदान किया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि 60% मत किसके अंडर में आ गए? ए के अंडर में आ गए, तो यहाँ पर जो बी था उसके पास कितने मतदान गए होंगे? आप बोलोगे यहाँ पर 40% गए होंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको सॉल्व करोगे कितनी बार कटेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 के 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपके आज के इस वीडियो के, आज के इस क्लास के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत 92 प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 प्रति लीटर कर दी गई है। तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो 92 रुपये आपके पास कोई एमआरपी थी, अगर आप उसको 96.5 कर रहे हो तो कितने का बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर? आप बोलोगे 4.5 की बढ़ोतरी हुई है। कितने पर हुई है? आप बोलोगे 92 पर हुई है, इंटू 100 कर लो, बस आपका आंसर आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको यहाँ पर 2 से काट लो, 5 बार कटेगा। ये यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 46 बार कटेगा। अब ये कट नहीं रहा। 45 इंटू 5 कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ पर 5 की 20, 50 25, यानी कि 225 ये हो गया। बटे में क्या आएगा? 46 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 40 से अगर मैं 200 यहाँ पर 25 को भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? ठीक है, आप बोलोगे 4 बार पूरा पूरा चल जाएगा क्या? ठीक है, 4 बार क्या, ही पूरा पूरा 5 बार ही अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 46 इंटू 5 करूँगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 6 यानी कि 230 का राउंड आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये 225 है, यानी कि यहाँ पर 5 से हल्का सा कम आएगा, ज़्यादा कम नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर 5 से हल्का सा कम है वो आपके यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, एक 4.7, एक 4.9 है। मैं दोनों से आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे 4.9 आंसर आएगा, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। 4.7 से अगर मैं 4.6 को इंटू करूँगा कितना आएगा? यहाँ पर 46 को इंटू करूँगा, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? 6 7 42, 4 से लगेगी 6 चौक 24 24 और 4 यहाँ पर कितना होता है? 28 होता है। 7 चौक 28, 7 से लगेगी 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18 होता है, यानी कि 2 6 1 और 2। यहाँ पर कितना आ रहा है? आप लोग यहाँ पर 216.2 ही आ रहा है। जबकि 4.9 से करूँगा ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके यहाँ पर 225 के अराउंड पहुँच जाएगा। तो ये इसका आंसर ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो पूरा, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इतना भी आपको आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी जीडी, ठीक है। इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी जीडी जनवरी 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 10 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर थर्ड शिफ्ट के अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्यूशन हमने आपका करा दिया है। इससे पहले आपकी दोनों शिफ्ट जो आपकी हुई थी 10 जनवरी को ही, उनका सोल्यूशन भी हमारे द्वारा करा दिया गया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों आपको सारी जो अब तक हमारी वीडियो जो हमने अब तक अपलोड करी है वो चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अब तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। आपको आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है, आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे लगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।